उन सबों का IUPAC नेम भी आज डिक्लेयर करेंगे। हर फंक्शनल ग्रुप से जो कंपाउंड बनता है उसका दो नाम होता है, एक कॉमन नाम होता है और दूसरा IUPAC नाम होता है। बताया था कल पिछले क्लास में कि जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसका नाम पप्पू कहलाता है, और जब वो स्कूल में जाता है तो विवेक, अभिषेक बदल दिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ वैसे ही बात हुई कि जैसे कंपाउंड बना तो उसका एक कॉमन नेम हो गया और दूसरा IUPAC नेम हो गया। तो पहला ग्रुप पिछले दिन बताए थे अल्कोहल का, ROH, जिसको मत लिखना बेटा, मैं लिखता हूं केवल। अल्काइल अल्कोहल मैंने बताया था ना, पिछले क्लास में बताया था ना अल्कोहल को। आज वो जो तीनों पीछे बैठे हुए थे उसमें से कोई आया कि नहीं? कोई भी नहीं? क्या बोलो मुझे लग रहा था नहीं, वो पीछे तीन बैठे हुए थे, दो तीन स्मार्ट लड़की थी। हाँ, मैं हर जगह पढ़ाया हूं, मुझे बहुत सारा मौका मिला है। नॉर्थ ईस्ट में भी मैं पढ़ाया हूं, जहां पे इवन उन लोगों को पढ़ाया हूं जिनका नाक चिपटा होता है, देखे है ना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उन सबों का एक बैच हुआ करता था आकाश में, गुवाहाटी में। वो बैच मुझे मिलता था। दे टोल्ड मी दैट सर योर फोनेटिक्स इंग्लिश इज बेटर, दैट्स व्हाई यू कैन टीच दैट गाइज ऑफ सिस्टम। इसलिए मुझे उन लोगों को पढ़ाने का मौका मिला है। फिर सिलचर में मैं असमीज और मिक्सर वाले को पढ़ाने का, यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट मैंने पढ़ाया है। साउथ इंडिया तो बहुत पढ़ाया है, साउथ इंडिया तो बिल्कुल बेंगलोर, हैदराबाद, धारवाड़, चेन्नई, सब जगह मैंने पढ़ाया है। और इवन कोटा और दिल्ली तो हम नॉर्थ वाले हैं। यूपी में भी पढ़ाया है, बिहार तो अपना घर मेरा रहा है। इवन आई टॉट इन बंगाल, कलकत्ता में भी मैं पढ़ाया हूँ। और वहां जाने के बाद मैं एक बेनिफिट मिला, आई लर्न टू स्पीक बंगला। मैं बंगला बोल लेता हूं। वो कारण है कि मैं 2 साल वहां रहा पाथ फाइंडर में। एंड ওখানে থাকলে कोई বাংলা না জানে হতেই পারে না, আমি ওখানে তাড়াতাড়ি শিখে গেছিলাম, मैं ভালো করে तो मैं बांग्ला वहां सीखा। डिफरेंट ये क्वालिटी मैंने गैदर किया डिफरेंट जगह जाकर के, ठीक है। और बाय द वे अंग्रेजी हिंदी तो अपनी भाषा, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलो बेटा, तो अल्कोहल मैंने पढ़ाया था कैसे बनता है, ROH से, और आपको बताया भी गया था कैसे बनता है। R बदल देते थे तो मिथाइल अल्कोहल होता था, इथाइल अल्कोहल होता था, पहला। दूसरा ये भी बताया गया था RX, जिसको हम कहते थे अल्काइल हेलाइड। क्या बोलते थे? हेलाइड। मैं बताने नहीं जा रहा हूं, केवल रिपीट कर रहा हूं, बताया हुआ है क्लास में। तीसरा था ROR। क्या बोलेंगे? नहीं, कीटोन नहीं, ईथर है ये ईथर है, इससे बेहोश होता है आदमी। पहले ऑपरेशन होता था ना तो ईथर से ही बेहोश किया जाता था, आजकल छोड़ दिया गया है। हम लोग टाइम में जब छोटे बच्चे थे, हम लोग तुम्हारे उम्र के थे, तो उस समय डॉक्टर ईथर से ही बेहोश करता था। क्योंकि मुझे अनुभव भी है, मेरा छोटा भाई का हाथ टूटा था तो PMCH में ईथर से ही बेहोश हुआ था। अब ईथर से बेहोश नहीं होता, अब इंजेक्शन डाल देता है लोग, एट्रोपिन का जो अल्कलॉइड होता है। अब ईथर से कोई बेहोश नहीं करता है। ये ईथर है, वो रहता तो क्या आता है? ईथर, डाई अल्काइल ईथर। ठीक है बेटा, डाई क्यों हुआ समझ रहा है? चूंकि 2 वाला R है। चौथा बताया था कीटोन, RC⸻OR, डाई अल्काइल कीटोन, ये बताया था। एक और बताया था, शायद नहीं, 2 बताया था। एक तो एल्डिहाइड बताया था, RCHO। अब इसका तो बड़ा मुश्किल था नाम करना कॉमन नेम में। अब अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें मैंने 2 बताया गया होगा, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एस्टेल्डिहाइड। 2 बताया था एल्डिहाइड का, और एक बताया था और एसिड, 6ठा नंबर में एसिड। और इसमें भी 2 बताया गया था, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक। इतना ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा आपको परेशान करेगा, ये सब तो इजी है चारों। लेकिन याद रखिएगा, कॉमन में एक बार फिर मैं बता देता हूं
जो लोग नहीं थे उनके लिए। देख बेटा, एल्डिहाइड और एसिड का जरा ध्यान से देखना, H लगा दोगे एल्डिहाइड में, उसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होगा? डिहाइड। और अगर CH3 लगा दोगे, एसिटल्डिहाइड। यही दो याद रखना है, एसिटल्डिहाइड। मात्र दो याद रखना है कॉमन नेम में, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? अब एसिड वाला देख लो, अगर H लगा दोगे COH में, इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और CH3 लगाओगे तो ओहो, हाँ, एसिटिक एसिड। सही बोला, यहां तक मैंने बता रखा है आप लोगों को, मैंने रिपीट किया है केवल, एसिटिक एसिड। अब इसके बाद आज यहां के बाद हम पढ़ाएंगे। जो पढ़े थे उनको अच्छा लगा होगा, जो नहीं पढ़े उनको भी अच्छा लगेगा, कोशिश कीजिएगा। तो ये 5-6 ग्रुप बताया था, एक ग्रुप और बाकी रह गया है, उसका नाम है ईस्टर। क्या नाम है? ईस्टर। उसी को केवल रखना है। तो मैं ईस्टर बताता हूं जरा ध्यान, उसके बाद सबका आयु पेशी ने बताएंगे। ईस्टर ये सब लोग पढ़ेंगे, ईस्टर ग्रुप, COOR। पहले बताता हूं कि ईस्टर बनता कैसे है। कमिन, ईस्टर बनता है बेटा एसिड से। ईस्टर किससे बनता है? एसिड से। इसको बंद कर दो, है ना? देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान काम है। ये आप लोग को बताया गया था एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये बताया गया था एसिटिक एसिड, है ना बेटा? इससे कैसे ईस्टर बनाएंगे जरा ध्यान से सुनना। ये एसिड का इधर वाला जो H है ना, उसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो एसिड से H हटा दोगे तो ये तो खाली रह जाएगा ना, तो ये एक ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब सुनो जरा, इसको भी H हटा देते हैं, ईस्टर बन जाएगा। ये तो कॉमन नेम वाली बात है। तो फॉर्मिक एसिड से बनेगा फॉर्मेट, और एस्टिक एसिड से बनेगा एसीटेट। सुना? इस अखिलेश्वर शर्मा, ये कौन है भाई? हेलो, हाँ, का अखिलेश बोलिए। अभी तो क्लास में थोड़ा देर बात करते हैं, आपके क्लास छोड़ के। ये है फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा? फॉर्मेट। एस्टिक एसिड से क्या बनेगा? यही दो याद रखना है, ध्यान रखना है, कॉमन नेम में ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब सुन लो जरा, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड वाला कहानी बताते हैं। ये फॉर्मिक एसिड वर्ड कहां से आया है? ये तुम दो तरह का चींटी देखा होगा, एक लाल वाली चींटी, एक काली वाली चींटी। लाल वाली चींटी काटता है तो दर्द करता है, और रेड वाली यदि ये काली वाली काटती ही नहीं है। काटती है? नहीं काटती है, जनरली अवॉइड करती है वो, तो काटेगी तो दर्द नहीं करेगा। कारण सुन लो, रेड वाली जो चींटी है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। रादर रेड वाली चींटी को जमा कर दो और चाइना में उसको करके चटनी बना के लोग खाता है, समझ गया है? तो ये फॉर्मिक एसिड रेड वाली चींटी, और फॉर्मिका वर्ड से आया है, इसलिए वो शब्द वहीं से आया है। लैटिन में फॉर्मिका का मतलब रेड एंट होता है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट, सब शब्द वहीं से आया। और एस्टिक एसिड वर्ड आया है तुम लोग विनेगर से। विनेगर मतलब क्या होता है, तुम घर में रहता होगा तो एक अचार डालने में एक सिरका, जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरका। और तुम लोग चिकन चिली चाउमीन खाता होगा तो उसमें वो एक एस्टिक एसिड वाला पार्ट रहता है। सिरका हल्का सा डाला जाता है, सिरका में पानी डाल करके मिर्चा काट करके बनाता है और वो डाला जाता है। तो उसका मीनिंग था एसिटम। सिरका का लैटिन वर्ड क्या था?
एसिटम, उसी से एस्टिक एसिड बनाया गया है। तो नाम कहां से आता है वो देख लो, कॉमन नेम है। ये फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड से एच हटा दोगे तो बनेगा फॉर्मेट, और एस्टिक एसिड से एच हटा दोगे तो बनेगा एसीटेट। यही है एस्टर। कॉमन मात्र दो पढ़ना है, तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको हटा देता हूं। सीख लिया ना कहां से एस्टर आता है? तो एस्टर आता है एस्टिक एसिड से और फॉर्मिक एसिड से। अब देखो एस्टर को हम लोग पढ़ते हैं जरा। ये आर लगाया हुआ है इधर, देखो ये पहला फॉर्मेट लिख रहा हूं, COOR, ये इसका नाम होगा फॉर्मेट। क्या नाम होगा? फॉर्मेट। और कंपाउंड कैसे बनेगा वो देखो, HCOO, लगा दो तो आर को कहते हैं अल्काइल। उल्टा पढ़ेंगे, अल्काइल फॉर्मेट। क्या बोलेंगे? आर को पहले लिखेंगे अल्काइल फॉर्मेट। अब इससे कंपाउंड बनाकर मैं दिखाता हूं। अब देखो HCOO, मैंने मिथाइल लगा दिया। अब तुम लोग खुद बता देगा नाम, मिथाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया ना कैसे एस्टर बनता है, कैसे? मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल, देखो तुम्हारे स्कूल में या क्लास में ये कॉमन नेम नहीं बताता है टीचर, छोड़ देता है, वो अपना बुक पे जाता है। अगर तुम दोनों पढ़ोगे तो इंजॉय करोगे, अच्छा लगेगा। फिर इसको हम आज IUPAC बताएंगे, मिथाइल फॉर्मेट। आर साइलेंट है बेटा, इसलिए हमेशा फॉर्मेट बोलने का, मिथाइल फॉर्मेट। अब और लिखता हूं मैं, मिथाइल हटा करके इथाइल लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल फॉर्मेट। HCOO, इथाइल भी हटा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, 10 बन जाएगा। चलो फॉर्मेट बनाओ। इस तरह का दो बताएंगे, एक फॉर्मेट बनाओ, फिर लिखते रहो। चलो नोट करो, शुरू करो अपने नोटबुक में। फॉर्मिक एसिड से बना फॉर्मेट, याद हो गया ना? अब तो नहीं भूलोगे। और फॉर्मिक एसिड वर्ड कहां से आया था बताया मैंने कहानी से, फॉर्मिका से। इससे आया था फॉर्मिका से। K+H2O, ये ऑर्गेनिक में कहां से आ गया? पहले वाला है। परसों क्लास में आए थे? नहीं? ओ, तब तो भाई दिक्कत होगी ना। अब आप तो, मेरे पास तो ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है, वो टाइड वाला प्रचार में दिखाता है ना टीवी में, तुरंत साफ कर देता है। ये जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है। क्लास में रहोगे तो सिखला दूंगा, नहीं रहोगे तो नहीं सिखला सकूंगा। वो जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है। वो होता होगा 9-10 का टीचर जो रहता है उसके पास जादू की छड़ी रहता है, हमारे पास नहीं है। लिख लिया? लिख लो जल्दी से, प्रोपाइल फॉर्मेट तक। इसको भी मैं लिख देता हूं नाम, इथाइल फॉर्मेट। फॉर्मेट। और इसको लिखेंगे प्रोपाइल। प्रोपाइल फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट याद हो गया। HCOO को फॉर्मेट कहते हैं। आर लगा दिया तो अल्काइल फॉर्मेट। अब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी बना सकते हैं। नाम भी लिखते चलो, भूल जाओगे। हो गया, हो गया, लिख लेना, बहुत हो गया। अब एक ही बार 10 तक लिखे जा रहा है, 2 ही 4 लिखो, है ना? सीख गए? ईस्टर का एक पार्ट सीख लिए, दूसरा पार्ट एस्टिक एसिड से बनेगा एसीटेट, वो बता देता हूं। तुम लगता है नहीं लिखा जी? हेलो, पेन ले लिया? मतलब पेन ले लिया? क्यों तुम्हारे पास पेन नहीं है? क्यों जी? हेलो, उसका पेन क्यों ले लिए?
अच्छा ठीक है, मांग लो अगल बगल से, मांग लो। नहीं तुम, नहीं तुम इसका पेन दे दो, तुम अपना पेन तुम मांगो। हेलो, व्हाट इज दिस? अरे यार, कहां से आए हो, किस खेत से आए हो तुम? हाँ ये लगता है, अरे भाई दे दो इसको भाई, वो पढ़ने के लिए आया ही नहीं है जो पेन लेके नहीं आया है। नहीं हो सकता है वो, ये कोई बढ़िया स्कूल और बढ़िया क्लास से आया होगा। दो तरह का बात होती है, एक तो स्कूल का बहुत प्रभाव पड़ता है, और एक दूसरा प्रभाव पड़ता है अपने घर का। अगर घर आपका बहुत बढ़िया है तो ये सब कार्य होता है कि भाई के पेन गिर गया, पेन लिया, ये बढ़िया घर का लक्षण है। नहीं समझे? अंग्रेजी में एक शब्द है सटायर, व्यंग्यात्मक, नहीं है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात है वो अपना हाउस है। बचपन से आदमी सीखता अपने घर में है, यहां आप क्या सीखेंगे? सबसे बड़ा घर जो एजुकेशन होता है अपना हाउस होता है, सबसे बड़ा। आपके मां बाप का जो संस्कार होता है, एक सेकंड, वो बच्चों पे आता है। अगर मां बाप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चा मां बाप चाहते हुए भी नहीं पढ़ता है, उसका कारण है अगल बगल का सराउंडिंग। अगल बगल आपके अच्छा बच्चे हैं तो और अच्छा सिखला देंगे। चलिए इसको मैं बढ़ाता हूं आगे, हो गया? ए हेलो, तुमको बाहर निकाल देंगे बच्चा है, तुम नहीं, ए हेलो, तुमको हम बाहर निकाल देंगे, कोई उपाय नहीं है। आर यू रेडी टू गो आउट? देन व्हाई? If you are not interested in study, why you are sitting here? Please let me feel. If anyone is not interested in study, is it essential to sit here? No. There is so many scope in the world. अरे 9th फेल यहाँ डिप्टी सीएम बन गया था, पढ़ाई की क्या जरूरत है? तुम तो ज्यादा, तुम तो 9th पास कर चुके हो, यू आर बेटर देन देम। उससे बेहतर है तुम्हारा एजुकेशन, नहीं है? और बोलने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए मंच पे पढ़ाई की जरूरत, अब गालियां देके बोलना है, कैसे भी बोले, क्या अंतर पड़ता है? पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये बात है कि पढ़ाई की जरूरत कहां पड़ती है कि अगर कहीं कोई पेशेंट मर रहा है और जिंदा जिलाना है उसको, वहां पढ़ाई की जरूरत है। क्या बेटा, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जिलाना है तो वही डॉक्टर जिलाएगा जो पढ़ के आया है, या अगर बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है तो वही बनाएगा जो पढ़ के आया है। नेता बनने के लिए क्या जरूरत है पढ़ने का? कोई जरूरत नहीं है। पैसे कमाने के लिए कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। हाँ जब पैसे कमाने की बात आएगी, जब डिपेंडेंट होने लगता है कि आप बहुत ऐशो आराम से जीते हैं। अभी डेनमार्क बहुत ऐशो आराम से जीता है, आपको मालूम होना चाहिए, डेनमार्क का जिंदगी बहुत अच्छा है। लेकिन बाय द वे अब ग्रीनलैंड उनके अंदर में है, 2 मिनट में अमेरिका बराबर कर देगा, इसलिए कि उसके पास पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई में ताकत होती है, कलम में ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है, जिसके चलते आप कहीं टिक नहीं पाइएगा। बात समझ रहे हो ना? वही देश मजबूत है जिसकी कलम में ताकत है। जिसकी कलम में ताकत नहीं है, जिसका रिसर्च वैज्ञानिक मजबूत नहीं है, वो देश कमजोर है। आप जो समझते हो कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना कुछ नहीं होता है। अब मैं फॉर्मेट सिखला दिया। एसटी के सीट था CH3COH, जो हम लोग खाते भी हैं विनेगर के रूप में। इससे बनेगा ईस्टर, कैसे बनेगा? एक H ये वाला हटाएंगे, इधर से मत हटा देना। CH3COO, ये बॉन्ड खाली रह जाएगा, इसका नाम होगा एसीटेट। क्या नाम होगा? एसीटेट। से कंपाउंड कैसे बनेगा? ये जो बॉन्ड खाली किए हो उसके जगह पे R लगा देना। हाँ यस, CH3COO, R लगा दो, अल्काइल एसीटेट। अल्काइल एसीटेट, देख बेटा बन जाएगा कंपाउंड, तुम लोग खुद बना लेगा। CH3COO, R के जगह पे मैंने मिथाइल लगा दिया, मिथाइल एसीटेट। क्या नाम हो गया?
मिथाइल। अब मिठाई मत समझ लेना, नहीं मिलने वाला, वो परसों मिल जाएगा तुमको सरस्वती पूजा में। CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो ईस्टर हो गया कॉमन नेम, एक फॉर्मेट और दूसरा एसीटेट। फॉर्मेट समझ गया, HCOO फॉर्मेट था, CH3COO एसीटेट। चलो लिख लो। ये फंक्शनल ग्रुप कॉमन समाप्त हो गया। अब इन सबों का IUPAC नेम पढ़ेंगे, जो और इजी हो जाता है, वो और आसान हो जाता है। ठीक है, और जब फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएगा तो समझो कि अगर इतना याद है तो आगे वाला ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत आसान है। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म बहुत कम पढ़ना है, 10 मात्र रिएक्शन पढ़ना है ओनली। सो ऑर्गेनिक में बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। बस इतना ही तक तकलीफ है, अगर याद हो गया तो खत्म। उसके बाद पढ़ाना मेरा काम हो जाएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, केवल तुम्हारा काम है इतना तक कंपाउंड याद रखना। समझ गया ना? उसके बाद जस्ट यूं सिखला दिया जाएगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। लिख लिया ईस्टर बेटा? अब ईस्टर समझ गया? सब लोग लिख लिया ना? ऊपर कर दो इसको। अब सबों का IUPAC ने पढ़ना है। पहले जानो IUPAC, IUPAC फुल फॉर्म भी मैं बताता हूं। इंटरनेशनल नहीं होता है, इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल नहीं होता है, इंटरनेशनल, राइट? इंटरनेशनल। मैं जानता हूं, मैं आपको थोड़ा परेशान कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो शिक्षक आते हैं उनके पास फोनेटिकली दे आर वेरी वेरी वीक, और वो आपके स्मार्टनेस को नीचे ले जाते हैं। Whenever you go outside the Bihar, and your personality will reflect your difference, that are you from which place. If you are speaking in a nice way, if you are phonetically you are speaking in a very nice way, the people will accept you gladly. Otherwise they will just hate you by the saying you Bihari, ऐसा ही बोलेगा। ठीक है, और उसका कॉज तुम नहीं हो, उसका कारण हम हैं। हम का मतलब हम शिक्षक। इफ आई वॉन्ट टू स्पीक वेरी फाइन, हाउ कैन यू लर्न? जब मैं ही अच्छा नहीं बोलूंगा तो तुम कैसे सीखोगे? तालब्य श को दंत से बोलोगे, दंत से को तालब्य श बोलोगे तो क्या होगा? समझ रहे हो बेटा ना? और हालांकि आजकल तो बहुत सिखाता, सीखो ऐप वाला बहुत सिखाता है ना? नहीं सिखाता है क्या? परेशान कर देता है भाई, हर कुछ के बाद सीखो ऐप आ जाता है। इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्यो एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले लिख लो इसको भी, ये भी जानना जरूरी है। अप्लाइड केमिस्ट्री लिख बेटा, लिखो। देखो इंटरनेशनल बोल रहा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कम बोलना है, ने ज्यादा बोलना है। इंटरनेशनल, राइट? यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो जरा ध्यान से सुनना। IUPAC नेम जो है वो, इसका जो संस्था है वो न्यूयॉर्क में है, इसका जो ऑफिस है वो कहां है? न्यूयॉर्क में है। और वो सारे वैज्ञानिक, जो वर्ल्ड के वैज्ञानिक इसके मेंबर होते हैं। आपके यहाँ के भी वैज्ञानिक हैं मेंबर। एक तो मैं जिनसे मिला हूं, डॉक्टर CNR राव, ये अभी बहुत ही काफी बूढ़े हो गए हैं, 90 साल के हैं, अभी भी जिंदा हैं, भगवान करे जिंदा रहें। और इनको नोबेल मिला है, नोबेल प्राइज विजेता हैं। अच्छा, नोबेल का है ये, भारत रत्न मिला है, नोबेल कहाँ मिला है? नोबेल मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए था, लेकिन भारत रत्न दिया गया है सचिन तेंदुलकर के साथ। सचिन तेंदुलकर और इनको दोनों को एक ही साथ मिला था।
दुनिया सचिन तेंदुलकर को जानी, इनको नहीं जानी, जबकि इनके सामने सचिन क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये जब तक रहेंगे, मरेंगे भी तब भी इनका नाम याद रखा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े रिसर्च है इनका, इतने बड़े रिसर्च है कि अगर केमिस्ट्री से मटेरियल साइंस बाहर होगा तो उसके ये जनक कहलाएंगे। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर CNR राव, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश के हैं, हालांकि उन्होंने MSc BHU से किया था। फिर IIT कानपुर में, जब IIT कानपुर एस्टेब्लिश किया था तो यही एस्टेब्लिश करने वाले थे। इनके साथ एक और PT मनोहरम थे, बाद में उनके साथ जुड़े थे एज ए लेक्चरर, जिनके अंडर में मैंने PhD किया है, डॉक्टर T शर्मा, अब उन दुनिया में नहीं है, वो भी अमेरिका से PhD किए थे, शिकागो से, जिनके अंडर में मैंने PhD किया है। हमारे गुरु जी भी अब नहीं रहे, दुनिया से चले गए, लेकिन वो PhD शिकागो से किए थे, अमेरिका से किए थे। हम तो उनके अंडर में किए हैं। अगर थोड़ा भी धूल, उनका चरणों का धूल मेरे माथे पे पड़ जाए तो मैं भाग्यशाली हूं, ठीक है। दैट आई गॉट द डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम दैट वेरी इमिनेंट मैन, जो पटना यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल होने के बाद वो सीधा वो शिकागो चले गए थे, वो वहां से MS किए, फिर PhD किए थे, फिर IIT कानपुर में प्रोफेसर हो गए थे। चलिए, तो मैं आगे बताना चाहता हूं, IUPAC नेम क्या है। अल्केन तो सबको याद है, मीथेन से लेकर डिकेन तक। सारा IUPAC नेम अल्केन के नाम से निकाला जाएगा तो इजी हो जाएगा। सारा IUPAC नेम अल्केन से ही निकाला जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि IUPAC नेम इज द डेरिवेटिव, डिराइव करना समझते हो, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। IUPAC नेम इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये पहला लाइन आप लोग लिखिए तो जरा, IUPAC नेम, IUPAC नेम इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं बताना पड़ेगा, हाँ, तुम लोग को नहीं, बहुत लोग, बहुत तरह के विद्यार्थी होते हैं ना। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ऑफ अल्केन, ये सारे नेम अल्केन से डिराइव किया जाएगा तो आसान होगा। सबको याद है मीथेन से लेकर डिकेन तक। जब देखो शुरू करता हूं मैं, पहला अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप जिसको हम OH कहते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं, पांचों छह IUPAC नेम। अल्कोहलिक ग्रुप को क्या बोलते हैं? OH। क्या बोलते हैं? OH। कंपाउंड कैसे बनता है? R लगाने से, R लगा देंगे, कंपाउंड बन गया। और देखो इसका नाम होगा अल्केनॉल। देखो अल्केन आ गया ना, अल्केन में से E हटा दिया और OL जोड़ दिया। अल्केन में E स्पेलिंग होता है ना, अल्केन ALKANE, तो E हटा दिया गया और उसके ऊपर OL जोड़ दिया और इसका नाम हो गया अल्केनॉल। और देखो इससे ये क्या करता है कि हमेशा कार्बन काउंट करता है। क्या करता है? जैसे ये पहला मिथाइल होता है R का नाम, और OH, ध्यान से देखोगे इसमें मात्र एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? मीथेन। इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। दूसरा कार्बन वाला इथेनॉल, प्रोपेनॉल। सो इजी, इट इज वेरी इजी। यानी ये हो गया 10 तक जरूरत नहीं है। मैं 2 ही 3 बताऊंगा, उसके बाद आप अपने घर में पढ़ लेंगे। मीथेनॉल, ये बहुत बढ़िया अल्कोहल है, ये बहुत बढ़िया अल्कोहल है, पहला वाला। अगर इसको तुम पेपर में आए दिन दिखाई पड़ता है कि जहरीली शराब पीने से जामताड़ा में 5 आदमी की मृत्यु, न्यूज में बराबर आता रहता है, वो कमाल इसी का रहता है, समझ गया ना। लेकिन ना, इसका तो बड़ा बढ़िया कमाल है। ये देखो इसका कमाल देखो, मैं बताता हूं। C2H5OH, 2 कार्बन है तो नाम हो गया इथेनॉल। और इथेनॉल का कमाल है, रोड पर कभी कभी हिलते हुए आदमी को देखा है ना, तो इसका कमाल है।
और उसका कमाल तो बता दिया, ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है, और तीसरा कार्बन वाला प्रोपेनॉल होगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। प्रोपेनॉल, चलिए प्रोपेनॉल हम लोग जब कोरोना हुआ तो सैनिटाइजर में इसका इस्तेमाल करते थे, प्रोपेनॉल का, थोड़ा एंटीसेप्टिक का काम करता है, हाथ पोछे भाई तो बच गया, कोरोना मर गया नहीं, तो प्रोपेनॉल था, ब्यूटेनॉल था। प्रोपेनॉल C4H9OH ब्यूटेनॉल। चलो आगे तक तुम्हारा काम है बना लेना, है ना जी। IUPAC ने हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो एक ही कंपाउंड का दो दो नाम हम लोगों ने सीखे, कॉमन नेम और IUPAC ने। चलिए एक ग्रुप हो गया, सब बना लिया होगा। दूसरा ग्रुप बताया था मैंने आपको, हेलाइड ग्रुप। हेलाइड ग्रुप X, यानी इसमें 4 ग्रुप था। कौन कौन? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयो। 4 ग्रुप को एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते, एक से, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, सबको कहते हैं हेलाइड। ठीक है, कंपाउंड बनेगा RX, लेकिन वहां पे अल्काइल हेलाइड हुआ करता था, IUPAC में बदल जाएगा, इसका नाम होगा हेलो अल्केन। अब हेलो वाला ऐसा हेलो है, वो वाला नहीं है, दूसरा है HALO, हेलो अल्केन। देखो फिर अल्केन आ गया, मैंने बोला था ना कि सब अल्केन से रिलेटेड होता है। जो एक घेर देता हूं ना, एक ही शब्द याद रखना है, बाद में तो प्रैक्टिस करना है। 5 को याद कर लिया, हो गया काम। हेलो अल्केन। अब देखो इसको मैं यूज करता हूं, R को बदलता हूं, R के जगह पे मैं मिथाइल रखता हूं, और X के जगह पर तुम ही बताओ क्या रखूं। हाँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो मन है सो रख दे। मान लिया पहला F रखता हूं, तो F से हो जाएगा फ्लोरो, ये देखो स्पेलिंग देख लेना। और एक कार्बन है तो मीथेन, मिथाइल मिथाइल मीथेन, फ्लोरो मीथेन। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहता आयोडो, ऐसा ही नाम होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। और यहां कार्बन गिने, मान लिया कि यहां 2 कार्बन लिया और यहां लिख दिया Br, तो Br से क्या होगा? ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिया बेटा। और यहां देखा कितना कार्बन है? 2, तो मीथेन नहीं होगा, इथेन, एग्जैक्टली, ब्रोमो इथेन, वेरी गुड। अब देखो C3H7 लिया, दुगना करके जोड़ते हैं, यहां I लिख दिया, आयोडो, IODO, आयोडो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। इजी है, बहुत आसान है। अब देखो जरा, मैं यहां 4 कार्बन लेता हूं, और ये बनाने वाला 4 का दुगना करके एक जोड़ जुड़ जाता है, 4 दूना 8 है 9। यहां पे रख दिया मैं Cl, अब ये तुम बनाएगा क्लोरो। हो गया, चलो बनाओ, लिखो। कहाँ गई, क्या बात है? उसका माने बगल में रहना तुमको खराब लगा क्या? वो बहुत खराब है क्या? व्हाट इज दिस? दिस वेरी बैड है ना। चलिए कोई बात नहीं है, गर्मी लग रही है थोड़ी। हल्का सा इसको हवा निकाल दिया जाता, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी खुलता होगा, हाँ? लेकिन इधर से बहुत आवाज आएगी ना, बंद है, शटर गिरा हुआ। वेंट होना चाहिए, वेंट नहीं है। यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेंट? वेंट से वेंटिलेशन बनता है, होना चाहिए, जो कभी बंद हो जाए कभी। क्लोरोब्यूटेन बना लिया सब लोग? बनाओ बनाओ, ज्यादा बात बना रही हो, है ना? बना लिए, ठीक किए।
तो ये दो ग्रुप हो गया, कितना जल्दी हो गया, अल्कोहल भी हो गया, हैलाइड भी हो गया। तीसरा ईथर पढ़ते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में शायद नहीं है। नहीं ना है? नहीं है, नहीं पढ़ लेने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? कारा दिक्कत है। एक्चुअली ईथर जो है वो बोला बताया ना, बेहोश करने काम आता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, दूसरे को बेहोश करने के लिए। ये देखो ओ है, ठीक है। कंपाउंड बनता है ऐसे, जरा ध्यान से सुनना बेटा, इसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, मैं समझाता हूं, चिंता मत करना। अब देखो जरा, अल्कोक्सी के नीचे लिख लेना लेस कार्बन, लेस कार्बन, और अल्केन के नीचे लिख लेना मो कार्बन। ज्यादा कार्बन इसमें होगा, कम कार्बन इसमें होगा। जब दोनों बराबर होगा तो कोई बात नहीं, दोनों बराबर होगा तो कोई बात नहीं। जैसे अल्कोक्सी अल्केन है, इसको मैं घेर देता हूं, आप भी रखें। ओहो, अब देखो यहां पे मैं चला बनाने, ये देखो जरा ध्यान से देखना, अगर आईयूपीएससी नहीं रहता, कॉमन होता, तो इथाइल मिथाइल ईथर बोलते ना, अल्फाबेट फॉलो कर, तो इथाइल ई लेटर से शुरू होता है, मिथाइल एम से, इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन में। लेकिन आईयूपीएससी में देखो जरा ध्यान से, हेलो तुम नहीं समझ रहे हो क्या? इथाइल मिथाइल ईथर पिछले दिन क्लास में थे, परसों, अच्छा किए थे, बहुत बढ़िया काम किए थे, है ना? रोज आना जरूरी थोड़ी है, ये कोई कुंभ का मेला है कि 12 बरस के बाद आएगा, ये तो रोज आता है, कभी आता है कभी जाता है। नहीं, पिछले क्लास किए थे कि नहीं, बहुत पहले कुछ दिन वो किए थे, तो आता ही होगा, उसमें मैं पढ़ाया हुआ हूं मैंने। तो जरा ध्यान से सुनना, जरा यहां एक कार्बन है और यहां दो कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन वाला अल्कोक्सी बनेगा, वो लड्डू खाएगा। छोटा बच्चा पहले लड्डू खाता है, नहीं प्रसाद उसको मिलता है, ये ओ मिथाइल इसके साथ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ? लेस कार्बन, है ना? और मोर कार्बन कौन होगा? अल्केन। तो मिथाइल जो ओ लिया, इसलिए वो बनेगा मिथॉक्सी। क्या बनेगा? मिथॉक्सी। और ये दो कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अब मान लिया जाए कि यहां पर C4H9 है और यहां पर C2H5 है। देखो जरा ध्यान से, इसमें दो कार्बन, इसमें चार कार्बन। अब लड्डू किसको दिया जाए? दो वाले को कि चार वाले को? दो वाले को, इथाइल को। पहले इसको लड्डू देते हैं, तो लड्डू देंगे तो इथाइल ने ओ लिया, क्या? इथॉक्सी, ये हो गया। अब देखो चार कार्बन वाला अल्केन, ब्यूटेन, इथॉक्सी ब्यूटेन। हो सकता है कि तुम्हारे जो गुरुजी अगर ठीक ठाक से नहीं पढ़े लिखे हो 9-10 वाला, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है उनको, है समझ गए? क्योंकि उसका उनको आइडिया नहीं है। सबको समझ में आ गया? छापिए, मैं एक देता हूं बनाने के लिए, ठीक है। C4H9O C6 6 दूना 12 1 13। बोलने का नहीं है, केवल कॉपी में बोल देता तो सब सीख लेता है। एक चार कार्बन है, एक 6 कार्बन है, बन गया? ठीक है, रखे रहो, इधर देख लेता हूं। मैंने दिया वो C6H13 है, 6 दूना 12 1 13, दुगना करके एक जोड़ दिया जाता है गलती से, नहीं बन गया? ठीक है, रखे रहो, बोलने का नहीं है। हो गया? सही है, सही लिखा है, सही लिखा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत चीज नहीं है। साइंस, एक बार साइंस जब आदमी पढ़ने लगता है ना, जब समझ में आने लगेगा तो दूसरा काम अच्छा नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा यही अच्छा लगेगा। बन गया? वाह, सब बना ही लिया, तो मैं भी बना देता हूं। ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन,
ब्यूटॉक्सी हेक्सेन। ठीक है, यानी ईथर भी समझ में आ गया। और चौथा वाला मैं शुरू करता हूं, जो आपको पढ़ना है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, कीटोनिक ग्रुप। ये तुम्हारे सिलेबस में है, कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। बस खत्म होने जा रहा है, नोमेनक्लेचर पे आज ही आ जाएंगे हम लोग। C डबल बॉन्ड O R, अल्केनोन, अल्केनोन। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। इसमें टोटल कार्बन का कितना कार्बन है, गिनो तो जरा, कितना कार्बन है? 3। हाँ जी, तो ही है, 3 है। क्या तीनों चेन में है? यस, सही बात है, तीनों चेन में है, क्योंकि अगर चेन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे होगा, तीनों चेन में है। तो इसका 3 है, इसलिए नाम होगा प्रोपेनोन। और इससे कम होता भी नहीं है। इथेनोन मिथेनोन नहीं होता इसमें, डाइमिथाइल से, इससे होता ही नहीं है प्रोपेनोन। अब देखो C4H9 मैंने दे दिया, और यहां दे दिया C2H5। टोटल कार्बन गिनो कितना हुआ? 7। तो नाम क्या होगा? हेप्टेनोन। क्या होगा? HEPTANONE, हेप्टेनोन। C3H7, C डबल बॉन्ड O, C2H5, इसमें 6 कार्बन है, गिन के देखो, 3 4 और 2 6, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हो गया, थोड़ा सा वेंट देता हूं गर्मी के कारण। एसी नहीं चलाने का, एसी का टाइम नहीं है, फैन हल्ला करता है बहुत, है ना। हो गया ना, समझ गए ना जी बात कर। अब 1-2 ग्रुप है, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर पर आ जाएंगे तुरंत। ये जमुरा का आंख जो है वो हिल रहा है, क्या है? गर्मी लग रही है, लग रहा नहीं है गर्मी। तुम तो जैकेट को खोल दो, क्यों रखे हो? मैं चाह रहा हूं कि खोल कर रख दूं, लेकिन नहीं खोल पा रहा हूं। गर्मी लग रही है, तुम्हारा कहना 200% सही है, मुझे भी लग रही तो तुम्हें भी लग रही होगी, सही बात है। छोटा सा रूम है, वेंट नहीं है, खोल ही देते हैं परमानेंट, क्या होगा, खोल देंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, इतना भर टेम्परेचर डाउन है यहाँ का। ये हो गया, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब मात्र 2 ग्रुप रह गया, एल्डिहाइड एसिड, एस्टर भी। एल्डिहाइड लिखो नंबर में, एल्डिहाइड। देखो वहां पे कितना डिफिकल्ट था और कितना यहां इजी है। CHO एल्डिहाइड होता है, R लगा दोगे, अल्केनल, अल्केनल, NOL, OL होता था अल्कोहल होता है, और AL होता है तो एल्डिहाइड होता है, इतना ही डिफरेंस है। OH में अल्केनॉल होता था, जब OH ग्रुप होता था तो क्या होता था? अल्के। और जब एल्डिहाइड है तो अल्केनल। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है कि ये H देने से भी कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक कार्बन दिख रहा है पहले से। ये देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला मीथेन से हो जाएगा मिथेनल। क्या हो जाएगा? कार्बन गिनते हैं, मीथेनल, मीथेनल, NaL, और CH3CHO 2 कार्बन हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनल। कार्बन काउंट करते हैं, याद रखना, IUPAC में कार्बन काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन से लेकर डिकेन तक। इथेनल। और वहां पे तो मैं 2 ही कंपाउंड बताया था, यहां 10 आराम से हो जाएगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। C2H5CHO, देखो 3 कार्बन है, प्रोपेनल, प्रोपेनल। 5 में हो जाएगा ब्यूटेनल। चलिए 4 में ये खत्म हो गया, पहले लिख लो, लिखा हुआ तो है ही, तो ना रिवीजन है, ऐसा थोड़ी कि परीक्षा भी 1 महीना के बाद है तो पढ़ा हुआ थोड़ी नहीं है, रिवीजन हो रहा है। ये एल्डिहाइड हो गया। अगला है तुम्हारा एसिडिक ग्रुप, एसिडिक
ग्रुप, जिसको हम कार्बोजिलिक ग्रुप कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम क्या है? कार्बोजिलिक, जाइलिक नहीं, कार्बोजिलिक, है ना ग्रुप। RCOOH, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। और वही H से भी कंपाउंड बनता है, इसमें एक कार्बन आ गया बेटा, मिथेनोइक एसिड। कार्बन गिनने की आदत IUPAC में डालना है। मिथेनोइक एसिड CH3, जिसको तुम एसिटिक एसिड बोला करते थे, 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। हो गया, 10 तक बन जाएगा, खत्म हो गया। अब नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, ठीक है ना। ईस्टर भी बता दें सर, वही तो भूलते हैं। इस अभी मैंने बताया था, ईस्टर एसिड से बनता है। किससे बनता है? एसिड में से लास्ट वाला H हटा लेते हैं और R बैठा देते हैं। अरे गड़बड़ा नहीं है ना? हाँ, मुश्किल में है। तकलीफ ज्यादा दिन नहीं है, जिंदगी भर है, उसके बाद तो आराम ही है। राइट। अब देखो बेटा, मैं ईस्टर भी बता देता हूं। ईस्टर ही भूलता लोग है, आप लोग वही भूलते हैं, इसलिए ये नहीं भूलने का मैंने बताया आपको कि ईस्टर एसिड से बनता है। और देखो जरा, HCOO ये फॉर्मेट था, कंपाउंड बनेगा R लगाने से। ये एसीटेट था, कंपाउंड बनेगा R लगाने से। लेकिन याद रखना, इसका नाम होता है IUPAC ने, मैं लिख देता हूं, अल्काइल अल्केनोएट, इसी से बनाना है। लिखो तो सब लोग, अल्काइल अल्के। जो इंटेलिजेंट भी होंगे वो इसको भूलते होंगे। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिस करा लेते हैं। अल्काइल अल्केनोएट, ये भूल जाता है लोग। अब देखो, इसका नाम होगा अल्काइल, तो होगा ये एक कार्बन है मिथेनोएट, अल्काइल इथेनोएट। इसको मैं क्यों लिखूं, सीधा ऐसे करता हूं। देखो जरा ध्यान से, इसको अल्काइल करेंगे। देखो पहले अल्काइल है ना, बाद में अल्के, उल्टा पढ़ते हैं, समझ गया? इसको उल्टा पढ़ते हैं। ये मिथाइल पहले लिख लेंगे, इधर एक कार्बन है, पहले मिथाइल लिख लेता हूं, ये मिथाइल लिख लेता हूं, लिख लिया। और इधर कितना कार्बन तुमको दिख रहा है? एक कार्बन दिख रहा है ना, मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। अब जरा ध्यान से सुनना, इधर मैं CH3 कर दिया और यहां पे कुछ भी कर देते हैं, C4H9 कर देते हैं, तो ब्यूटाइल पहले लिख लेंगे। नहीं ध्यान दे रहे हो ना भाई, मैं बोल रहा हूं ना, मैं भी कुछ हूं, समझ गया ना? ध्यान नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत इजी है, बहुत भारी नहीं है ये, है ना। पहले इस अल्काइल को लिख लेते हैं, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। अब बताओ यहां तो कितना कार्बन दिख रहा है, तो नाम होगा इथेनोएट। 3 होगा तो प्रोपेनोएट, 4 होगा तो ब्यूटेनोएट। इस तरह से बनता। इधर वाले को अल्काइल कहते हैं। ये ब्यूटाइल मैंने लिख दिया और इथेनोएट हो गया। ये है IUPAC नेम। और जनरली बुक में IUPAC लिखा रहता है, कॉमन लिखा ही नहीं रहता है, लेकिन मैंने दोनों आपको बताया। मान लिया जाए कि C4H9 है और COO है और C2H5 है। अब बोलो क्या नाम होगा, बताओ इसको, ये इसका पहले किसको लिख लेंगे? इधर वाले को क्या लिखेंगे? C2H5 को क्या बोलेंगे? इथेनॉल। मैं समझ गया था तुमको, है ना, तुम बड़े खेत का पानी हो ना। हाँ, ये बड़ा खेत में बड़ा पानी होता है। इथाइल को इथेनॉल बोल रहा है ना, क्योंकि इथेनॉल रोड पर मिलता है।
इथाइल नहीं तुमको समझ में आ रहा है? नहीं, इथाइल इसको लिख लेंगे, अल्काइल है, और इधर कितना कार्बन है? 5 है, 4 नहीं है। गिन के देखो, भगवान गिनती दिया है तुमको। 4 इधर है कि यहां भी है? पेंटे नोएट नहीं हो रहा है, जवान से नहीं निकल रहा है। होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात निकल जाता है बाहर जाने के बाद, अच्छा अच्छा बात नहीं निकलता नहीं। और बात तो सही है, यही कारण है कि हमारा संस्कृत जो है पीछे चला गया। क्योंकि हमारे आज के 2000 बरस पहले जितने भी गुरुकुल था, हम संस्कारी थे। हमारे जो गुरुकुल था वो बहुत बच्चे को सिखलाया जाता था और आराम से वो सीख लेते थे। हम लोग जब शंकराचार्य का जो संस्कृत पढ़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत याद करने परेशानी होती है। वो जबान बताया जाता है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार नहीं। यहां तो मैं 2 बार 3 बार बता भी रहा हूं, तो यहां तो दूसरा चीज दिमाग में बातें आ रही है। बहुत सारी बातें हैं, नहीं, बहुत सारी बातें होती है। अगर आप देखते होंगे कि संस्कृत का श्लोक जो प्रोनाउंसिएशन कितना डिफिकल्ट होता है, तो हमारे लोग वैसा काम किया करते थे। हमारे लोग, बाद में हमारे यहां इन्वेडर आ गए। मैं 2-3 दिन से लगातार यूट्यूब पर वही स्टडी कर रहा हूं कि हुनों ने क्या किया, शकों ने क्या किया, हमारे ऊपर कैसे कैसे कौन अटैक किए, कैसे कैसे हमारा राज्य बना देश में। तो थोड़ा सा स्टडी मैं कर रहा था लगातार 2-3 दिन से। समझ में आता है कि ये बात सही है। और बाद में हमारे हारने का कारण हुआ, पुर्तगाल आया और सबसे पहले हमारे जो पश्चिमी सीमा है उस पर अटैक किया। हमारा शिक्षा जगत उस समय कमजोर हो चुका था, इसलिए कि हम जो गुरुकुल की संस्था को छोड़ दिए थे, हमारी पढ़ाई कमजोर हो गई थी। आया और आप घोड़ा तीर कमान से जीतिएगा, वो तोप रखा हुआ था, वो आपके नाव को मारता था, नाव उड़ जाता था। तो कलम की ताकत उसके पास थी। बाद में हम लोग गुलाम हो गए। तो गुलाम आप तब होइएगा जब आपके पास ये घटेगा। और हमारी जो आजादी मिली है, वो कुछ चंद लोगों ने अपनी आहुति दी है। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जो नहीं, कुछ लोग तो बेवकूफी से कह देते हैं भगत सिंह को शहीद आजम। शहीद आजम बहुत गंदा शब्द है साहब। शहीद आजम एक आदमी को नहीं मिलना चाहिए। शहीद आजम अर्थ सब समझते हो? शहीद आजम मतलब नहीं, यानी शहीद का प्रधानमंत्री, शहीद आजम, मुगल आजम। मुगल का जो बादशाह होता था उसको कहा जाता मुगल आजम। शहीद है तो केवल भगत सिंह आहुति प्राण दिए है क्या? अब सुन लो, यहां पे तुम अपने टीचर से पूछ लेना, पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? टीचर से पढ़े हो ना? इतिहास पढ़े हो ना? पूछ लेना शिक्षक से। भगत सिंह के गवाह देने वाला जो हमारा, क्या कहा जाएगा उसको, जयचंद कहा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा, उस आदमी का नाम था फणींद्र नाथ बोस। फणींद्र नाथ बोस बंगाली था, ठीक है। और उस फणींद्र नाथ बोस का हत्या किया गया। हत्या किया एक बिहारी ने, कहा कि तुमने भगत सिंह को मारा है, तुमने गवाही दिया है, मैं तुमको मार दूंगा। और वो मारने वाला आदमी था वैशाली जिला का बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल, जिसे भी फांसी चढ़ा दिया अंग्रेज ने। तो बैकुंठ शुक्ल उनसे कमजोर है क्या? तुमको बचाने के लिए अपना प्राण की आहुति दे दिया। पूछ लेना, जानकारी कम लोगों को रहता है, पढ़ते कम लोग हैं। फणींद्र नाथ बोस भगत सिंह में गद्दारी वाला आई विटनेस था, मतलब गवाह था, यानी फांसी पर चढ़वाने में उसका भी हाथ था। तो उसकी हत्या किया गया। हमारे वैशाली जिला के बैकुंठ शुक्ल, भूमियार जाति के थे, बैकुंठ शुक्ल, जोगेंद्र शुक्ल, दोनों मिलकर के उन्होंने फणींद्र नाथ बोस को गोली मारा। और फिर बैकुंठ शुक्ल को भी सरकार ने फांसी चढ़ा दिया। यहां नहीं, बाहर ले जाकर के है उनका, वैशाली जिला में प्रतिमा तो बना हुआ है, लेकिन यहां के लोग उसको भुला दिया।
भाई वो भी आजाद बने। अगली बात, तुमने खुदीराम बोस का नाम सुना होगा। खुदीराम बोस, वो अभी उसके नाम पे मुजफ्फरपुर का जेल का नाम खुदीराम बोस ही का लिखा गया है, क्योंकि उनकी जो फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर में दी गई थी। वो आदमी कहां से आया था? बंगाल के मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहां से आकर के सैंडर्स को गोली मारने आया था और मारा। 17 साल का लड़का, ठीक है, और अपने फांसी पे चढ़ गया। मिदनापुर एक जिला है जो उड़ीसा से सटा हुआ है, मैं रहा हूं वहां पे। मिदनापुर वाले बंगला भी बोलते हैं तो थोड़ा उड़िया मिला के बोलते हैं। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस है, वहां के 2-3 आदमी बहुत फेमस हुए हैं। एक तो खुदीराम बोस, नाम सुना होगा खुदीराम बोस का, सब लोग सुना होगा, इतिहास में पढ़ना भी है तुमको। और वहां के एक और विद्वान थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बहुत सारे भाषा का विद्वान थे, वो भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के थे। ये मुझको मौका मिला है, एक जगह है मिदनापुर में दीघा, मैं वहां रहा हूं 6 महीना अपने रिसर्च काल में। वहां जो बंगला समझता नहीं था तो वहां के लोग बोलता था, दादा अपनी एक और कि आधा बांग्ला आधा उड़िया मिसिए दिन, मिसिए दिन मतलब मिला दीजिए, आधा उड़िया और आधा बंगला मिसिए दिन तारपोरे बनवे मिदनापुरिया। नहीं तो मिदनापुर वाले आधा उड़िया और आधा बंगला मिला करके बोलते थे। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, सी बीच है, मैं रहा हूं वहां पे। हाँ दीघा, तुम ही गए हो क्या? वाह, हावड़ा तो दूर है ना, हावड़ा कहाँ है, दीघा कहाँ है? 185 किलोमीटर दूर है वहां से, गया हुआ होगा। हाँ चलिए, अच्छी बात है। तो हावड़ा से 185 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। 3 घंटा से 4 घंटा लगता है बस को जाने में। ठीक है, तो हावड़ा में रहा तो सीखा होगा बहुत कुछ, है ना? नहीं, बंगला नहीं सीखा? हाँ, हे बोलो, हाँ नहीं, बंगाली हे बोलता है। चलो बेटा आगे देखते हैं। ये तो ईस्टर हो गया तुम्हारा, बना लिया इसको। इथाइल क्या नाम? 5 कार्बन है। इथाइल पेंटे नहीं लिख रहा है सब, कहां लिखा है? नहीं लिखे सब। चलिए हो गया ग्रुप। अब आज नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। इतना ही याद करना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, कुछ नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इथाइल पेंटेनोएट ये फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो हम लोग को पढ़ना है, पहले अल्केन का पढ़ेंगे। ये देखो बेटा, तुम मिथेन से लेके डिकेन तक नाम जानता होगा, लेकिन जब ब्रांच हो जाता है तो मुश्किल होने लगता है। ये देखो कंपाउंड है, इसका नाम रखने के लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मिथेन से डिकेन सबको नाम याद है, लेकिन अगर इसको रखा जाएगा तो नाम सीखना पड़ेगा। पहला रूल है इसका कि सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। वी सेलेक्ट द, लिखते चलो रूल, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस ओहो कार्बन चेन, सबसे लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, रूल लिखना पड़ेगा, कानून तुम्हारे बुक नोटबुक में रहना चाहिए, मैं लिख देता हूं। वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन कॉल्ड मेन चेन, called main chain, and the side and the rest साइड चेन। लगातार वहां से आवाज आ रही है, थोड़ा सा। रेस्ट साइड चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स,
सब्स्टिट्यूएंट्स। ये पहला रूल लिखो, और रूल लिखने के बाद मैं इसको दिखाता हूं कैसे सिलेक्शन होता है। We select the longest possible continuous carbon chain called main chain and the rest side chain is called substituents। जरा ध्यान से सुनना, रूल लिखने के बाद लिखा गया। देख बेटा, ये सामने कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें सबसे लंबा चेन सिलेक्शन करना है। 4 कार्बन का नहीं है, 6 कार्बन का है। हाँ, लॉन्गेस्ट 6 है, ये 4 नहीं है। इससे ये जुड़ा, इसे क्या, इससे ही ये 2 है, ये 2 है, इससे ही जुड़ा हुआ है। मतलब ये हाथ ऐसे कर दिया तुम्हारा हो गया, नहीं टूटना नहीं चाहिए लगातार। देखो चेन यहां से लेकर के यहां और यहां तक जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? लंबा चेन 6 कार्बन का होगा कि 4 का होगा? क्लियर है ना भाई? केवल यहां तक मत डालो। देखो इसे जुड़ा हुआ है और इसको मैं घेर देता हूं, ये तुम्हारा हो गया मेन चेन। क्या हो गया? ये बच गया और ये भी बच गया। ये दोनों कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहेंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट का CH3 है तो मिथाइल, ये भी CH3 है तो मिथाइल। 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया और लंबा चेन हो गया तुम्हारा 6 कार्बन का। लिखो कंपाउंड, लिख लिया? घेरो जैसे मैं घेर रहा हूं और सीखने का प्रयास करो। अब यहां से दूसरा रूल सीखेंगे कि इस चेन में गिनती यहां से करे या यहां से करे। सीखना कैसे सीखना है, जरा ध्यान से सुनोगे। देखो 1 2 कार्बन पर मिथाइल है, तुम बड़ा दूसरा चीज है जी, है ना? मुश्किल काम है भाई। 1 2 कार्बन पर मिथाइल है, इधर से 1 2 3 पे मिथाइल है। अब तुमको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक है। जिधर से नजदीक होगा गिनती वहीं से करेंगे। अगर यहां से नजदीक है बेटा तो यहां से 1 2 3 लिखेंगे, अगर यहां से होता तो यहां से लिखते। यही रूल है। रूल क्या लिखता हूं मैं? लिखो नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, numbering of carbon atoms of main chain is done from that side where substituent is nearest. Substituent is नियरेस्ट। गिनती वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होता है। तो यहां से करे कि वहां से करे? बोलो। अब देखो गिनती कैसे करते हैं। इस कार्बन को लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, ये 4 5 6, 6 कार्बन का चेन हो गया। कोई दिक्कत? 2 रूल समझ गए? लंबा चेन का सिलेक्शन करना, मेन चेन जानना, बाकी जो बचता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कभी मिथाइल होगा कभी इथाइल होगा। तो ये दोनों मिथाइल है, दोनों के दोनों क्या है? मिथाइल है। अब ये मिथाइल यहां से दूसरे पर है, लेकिन ये मिथाइल यहां से तीसरे पर है, तो गिनती यहां से किया, गिनती इस साइड से किया। अब तीसरा रूल कहता है कि पहले इन दोनों का नाम लिखते हैं। तो ये 2 पर है और ये 4 पर है। एक मिथाइल 2 पर है और एक मिथाइल 4 पर है। उस 2 और 4 को कहते हैं लोकेंट नंबर। क्या बोलते हैं? क्योंकि 2 पर लोकेटेड है इसलिए लोकेंट नंबर। कहा जाता है ना कि तुम्हारा घर कहां लोकेटेड है? नहीं, रामकृष्णा नगर में है कि आनंदपुरी में है या राजेंद्र नगर में है। कहां लोकेटेड है यानी कहां पर अवस्थित है। तो ये लोकेटेड है 2 पे और ये लोकेटेड है 4 पे। तो रूल क्या है वो मैं तीसरा रूल लिखता हूं,
ये दूसरा रूल लिख लिया, दूसरा हो गया, लिख लिए, दिखाओ तो क्या लिखे, शुद्ध लिखते हो कि नहीं देख करके। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ मेन चेन इज डन फ्रॉम, इतना हैंडराइटिंग ऐसे क्यों बनता है, हैं? तो ठीक नहीं, सुधारते नहीं हो। वेयर, वेयर तुम्हारा लिखा हुआ जिसे वेज लिखा हुआ है, देखो तो वेयर लिखो तो वेयर, WHERE ठीक से लिखा हुआ, देखो तो जरा, ए लिखा हुआ है ना, गलत लिखा हुआ, वेयर सब्सटेंट इज नियरेस्ट। अब देखो तीसरा रूल में बाद में लिखना, पहले समझा लेता हूं। तीसरा कहता है फर्स्ट, फर्स्ट वी नेम, नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स and before it we mention the locant number, ये रूल है, ये लिखो तीसरा। फर्स्ट वी नेम द सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट वी नेम द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये 11th में तुमको काम देगा, अभी बहुत अच्छे से काम देगा, वहां पर थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अलग बात है। फर्स्ट वी नेम द सब्स्टिट्यूएंट एंड बिफोर इट वी मेंशन द लोकेंट नंबर। कैसे लिखते बेटा जरा ध्यान से सुनेंगे। और लास्ट रूल है कि ये 6 कार्बन का चेन है तो लिख देंगे हेक्सेन, 6 कार्बन का है तो क्या लिख देंगे, अगर 7 होता तो हेप्टेन लिख देते। ये बहुत 8वां रूल सबसे लास्ट ई और सबसे आसान है, मैं लिख ही देता हूं चौथा रूल। एट लास्ट द मेन नेम इज रिटेन in terms of alkane depending upon longest carbon chain, ये चौथा रूल है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो बेटा, इसका नाम सिखाते हैं, लिख लो रूल। अब इसका नाम हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, हम लोगों ने 2 काम कर लिया है, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिया है, गिनती किधर से होगा ये कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर है और 4 पर है, दोनों का दोनों मिथाइल है, दोनों का दोनों, तो 2 बार है इसलिए डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 बार है इसलिए क्या लिखेंगे, अकेला होता तो केवल मिथाइल लिखते, 2 रहेगा तो डाई लिखेंगे, 3 बार रहेगा तो ट्राई लिखेंगे। और डाई के पहले ये लिखेंगे किस किस जगह पे है, एक 2 पर है, दूसरा ना 3 पर नहीं है, एक 2 पर है, आंख खोलो, नहीं तो ऐसे लिखेंगे 2 और 4 में कॉमा देंगे, उसके बाद हाइफन देंगे, 2 और 4 लिख लिया, कैसे लिखा, दोनों के बीच में कॉमा दिया, उसके बाद हाइफन दिया, डाई मिथाइल, उसके बाद कोई कॉमा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, 6 कार्बन का चेन है, हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, और स्मॉल लेटर से हो गया नोमेनक्लेचर, इतना इजी था, समझ गया, कोई दिक्कत है क्या। लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, गिनती किधर से करेंगे, क्लियर हो गया, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, उसके बाद पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखेंगे और उसके पीछे लोकेंट नंबर बताएंगे। यहां पर देखते हैं अल्फाबेट भी फॉलो किया जाएगा, डाइमिथाइल है तो कभी कभी अलग अलग रहेगा, अभी दूसरा बार आता है। लास्ट में जो 6 कार्बन का चेन है तो 7 रहेगा तो हेप्टेन लिखते, 8 है तो ऑक्टेन लिखते, ठीक है। अब मैं देखो बेटा लिखा या नहीं लिखा, मैं दूसरा कंपाउंड देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH C2H5, ये देखो C2H5 है, CH2 CH, ये मिथाइल है, अब देखो ये जरा ध्यान से देखना, कितने कार्बन का लंबा चेन होगा, गिनो तो,
आता नहीं गिनने? 1 2, इधर से गिनती कर दूं? नहीं ना? कहां से करें? नीचे से करेंगे। सही बात है, क्योंकि 1 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना? यहां से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है और यहां से 1 2 3 4 पे है, तो गिनती इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इसलिए अलग अलग लिखना होगा, डाई नहीं होगा। डाई इथाइल ई लेटर से शुरू होता है और मिथाइल एम से। पहले कौन लिखें? इथाइल की मिथाइल? ये इथाइल कह रहा है, तुम मिथाइल बोल रहे हो। कौन लिखा जाएगा? हेलो, पहले मिथाइल लिखें कि पहले इथाइल लिखें? पहले मिथाइल, सही बात है ना? ये कह रहा है इथाइल, कौन लिखे बेटा पहले? मिथाइल, क्योंकि पहले नजदीक पड़ रहा है, जो पहले मिले उसको खा लो। हाँ जी, ऐसा है, पहले मिथाइल लिखे। लोग विरोध कर रहा है। मिथाइल एम लेटर से शुरू होता है और इथाइल पहले कौन लिखा जाएगा? क्यों? बी फॉलो अल्फाबेट, एबीसीडी पढ़ते हैं। इथाइल लेटर ई से शुरू होता है और मिथाइल लेटर एम से शुरू होता है। जो जिसका लेटर पहले शुरू होगा उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है? जबकि नंबरिंग जब करने लगे तो ये बाद में था, लेकिन तब भी रूल कहता है पहले उसी को लिखना है। भूल जाओगे तो मैं लिखता हूं 5 देंगे, हाइफन देंगे और इथाइल लिख दिया, 5 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल लिख दिया। ये क्लियर हुआ? 5 इथाइल 3 इथाइल होगा क्लियर? डाई नहीं लिखा हमने, क्योंकि 2 बार था ही नहीं, अलग अलग था, तो दोनों को अलग अलग लिखे और उसमें हम लोगों ने अल्फाबेट फॉलो किया। इथाइल पहले लिखा, मिथाइल बाद में लिखा, और 8 कार्बन का चेन है, अंतिम में नाम होगा ऑक्टेन, OCTANE। लिखो, हो गया, और क्या, समझ गया? अब अल्फाबेट इससे ज्यादा थोड़ी आएगा तुम्हारे 9 10 में। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं तुमको बताना चाहता हूं बेटा, कॉमन नेम, ये तुम्हारा अगर सीधा कोई कंपाउंड होता है, ये ब्यूटेन है। क्या है? ये देखो तो जरा, ये ब्यूटेन है, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल, सीधा अगर चेन रहेगा तो कहेंगे। और एक नॉमेनक्लेचर नहीं है, कॉमन नेम है। ये देखो, नॉमेनक्लेचर दूसरा होगा, नॉमेनक्लेचर हो जाए 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। अगर ब्रांच में आता है तो कहो सर 3 कार्बन का चेन है, आप ब्यूटेन लिख रहे हैं, क्या करोगे? जिंदगी भर तकलीफ है, कभी कभी होता है, ठीक है? और एक और इसी पर है, जरा ध्यान से सुन लेता है। 3, अरे ऊपर जा ही नहीं रहा है। CH3, ये देखो ऐसे और ऐसे, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। ये याद रखना, ये तुम्हारे चूंकि लोअर क्लास में पढ़ना पड़ता है, जरूरत कभी नहीं आएगा, कभी जरूरत जिंदगी में नहीं आएगा, जान लो बस, कभी नहीं आएगा। नॉमेनक्लेचर आएगा ये लेकिन जान लो, सीधा चेन रहेगा तो नॉर्मल, एक ब्रांच रहेगा तो आइसो, और ऊपर नीचे 2 ब्रांच रहेगा तो नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो, ये कॉमन नेम, IUPAC नेम नहीं है। तो जरा इसको भी लिख लो, हम लोग अल्केन में नियो, और चूंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो नियोपेंटेन, ये कॉमन नेम है, नॉट IUPAC नेम, उसको घेर दिया।